जय राम। महा अजय संसार रिपु रामा, जीत सके सो वीर सिया रामा। जाके असरथ होई दृढ़ रामा, सुनहु सखा मति वीर सिया रामा। सोनी प्रभु वचन विभीषण रामा, हरषि गहे पद कांज सिया रामा। एहि मित मोहि उपदेश रामा, राम कृपा सुख पुंज सिया रामा। ओते पाचार दस कंधर रामा, इत अंगद हनुमान सिया रामा। लरत निशाचर भालु कपि रामा, करे निज निज प्रभु आन सिया रामा। जय सिया राम जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रंग रणोत्साह की लीला देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे थे। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं का पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहाते हैं, शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वे राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। कोड़े कीर्तांत समान कपीतन, सतवत सोनित राजही। मरदाही निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजही। मारही चपेट निदाटी दातन, काटी लातन मीजही।
चेत करहि मरकट भालू छल बल करहि जेहि खल थी जाहि धरि गाल फारहि और बिदारहि गल अंतावरी मिलहि प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर आंगन खेलहि धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही जय राम ज्योतिन ते कुलिस कर कुलिस ते करते में सही निज दल बिचलत देखसी विष भुजा दस चाप रथ चढ़ी चल दसानन फिरहु करिदाप। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अत्रियां निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान विकराल अनेकों शरीर धारण करके युद्ध में मैदान में कीड़ा कर रहे हो। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोड़ सब आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तीर्ण से वज्र और वज्र से तीन कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डले। पर्वत उसके बर्ज तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और झपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुवीर गोसाए, यह कल खाए काल किनाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किया। संधानी धनुषर निकर छार से, और गज में ओर लागही। रहे पूरी सर धरनी, गगन दिशि विजसी कहूँ कपि भागही। भयो अति कोलाहल विकल कपि दल, भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसे धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगती थी। पृथ्वी आकाश और दिशा
विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे प्रीतों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि, अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तस्कर कसकर और लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, रे दुष्ट बानर, भालुओं को क्यों मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, रे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से ऊपर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथियों को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में से 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठे गए मानो पहाड़ के शिखरों में सड़ प्रवेश कर रहे हो। फिर 100 बाण उसके छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसमें उसे कुछ भी होश ना रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। 100 बार मदत पर चांद शक्ति अनंत उड़ लागी सही। परो वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिरज में रज कनी। तेहि चाह उठावन मोढ़ रावण जान नहीं तेरे भुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गए। वह उन्हें उठा ना सका, जिसके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिरा पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, अरे मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। मूर्छा गया ये बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मोह पौरुष दिग मोहे, जो मैं जिया तरह किशोर दोही। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो
तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष्मान लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण को रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसके हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आतुरे बहोरे विभांजे सायंदन सुताहते व्याकुल कियो गिरायो धरणी दस्कंधर विकल तर बान सत बेधोहियो सारथि दूसर घाली रथ ते तुरत लंका ले गयो रघुवीर बंधु पर ताप पुंज बहोरी पर चरण निनायो। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह से रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ जग करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठबस से रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। वहाँ दशानन जागी करे रामा कराए लाग कछु जग सिया रामा राम विरोध विजय चाह रामा सठ हठ बस अति आज्ञ सिया रामा जय सिया राम जय सिया पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम जय राम जय जय राम पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम जय जय राम पार्वती पते हरे हरे। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाए और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाए कि हे नाथ, रावण एक जग कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह भागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो जग का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रभात वीर दौड़े। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा तो ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इस बीच में वानरों ने जग विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। नहीं चितब जब करे कोप कपि गई दसन लातन मारहि
धर के सनार निकारी बाहिर ते अति दीन पुकारही। तब उठो क्रोध के तांत सम गए चरण बानर धारये। एहि बीच कपिन बेधं सकित मख देखी मन मोहारई। जग विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास। चलऊ निशाचर क्रोध होई त्याग जीवन कै आस। जग विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपसुगन होने लगे। गिद्ध जल उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल है। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। श्री जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर से रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़ों को कसकर बांधे हुए हैं। इसके बीच बीच में पुष्प गुंथे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सांग धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में सांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी की चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, तो ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। सारंग कर सुंदर निसंग सिले मुखा कर कटि कसायो। भुज दंड पीन मनोहरा यत उर धरा सुर पद लसाओ। कहा दास तुलसी जबाहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमय सिंधु भूतर डगमगे। शोभा देखी हरसी सुरा बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। इसी बीच में निशाचरों के अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर बानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले, जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो।
बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही है, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चित्कार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, वे ऐसी शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हो। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई, दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर में से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वतों के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम आपावनी। दो कुल दल रथ रेत चक्र अर्वत बहते भयावनी। जल जांतु गज पद चर तुरग कर विविध वाहन को गमे। सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। वीर परहि जनु तीर तरु माजा बहु बह फेर। कादर देख डरहि तहाँ सुबटन के मन चैन। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पति हरे हरे। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे वृक्ष ढह रहे हो। बहुत से मंजा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौए और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ते बहुत्यायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाते। घायल योद्धा तट पर पड़े कड़ा रहे हैं मानो जहाँ तहाँ अड़जल भी व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। गिद्ध आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वो नदी में नावड़ी नौका कीड़ा खेल रहे हो। योगनियां खपड़ों में भर भर कर खून जमा कर रही है। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही है। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही है और नाना प्रकार से गा रही है। गिद्धों के समूह कट कट कर शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलहि जो जय जय मोंडरुंड प्रचंड सिरे बिनु धावहि। खापेन खगलु झिझुझहि सुबट भटन ढावहि।
वानर निशाचर निकर मर्दन, राम बल धर पित भय संग्राम, अंगन सुवत शोभय, राम सरणी कनि धुए। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड